जी तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल गुड। सो यहाँ पर जो है ना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि मैंने ख़त्म किया था कि नमो आनी ने कुछ गिफ्ट भेजे हैं, तो फ़ौरन ही दूसरे दिन यूज़ में आ गए थे वो गिफ्ट, और अर्बिश गई थी अपनी नानी के साथ मिलाद में। सो यहाँ पर मैंने उस दिन बनाया था दाल गोश्त। तो बस मैं खाना एंजॉय कर रही थी। मैंने कहा चले हम जो है वीडियो बनाते हैं, और अर्बिश तो चले गई है नानी के साथ, अब वो रात को आएंगी देर से, और फिर दूसरे दिन स्कूल भी था। तो अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है ना मेरा उसी से रिलेटेड है जो कि मैं अब तक कहती आ रही थी, कुंडे कुंडे। तो मेरे ससुराल में तो खैर होते हैं, हर जगह ही होते हैं, तो बस मैं और मेरे हस्बैंड ही नहीं करते। तो ये है कि अभी फ़िलहाल तो मैं नाश्ता बना रही हूँ। सुबह बच्चों ने कहा कि हमें मोमोज़ लेके जाने हैं, तो जल्दी उठ गई थी नमाज़ वगैरह के टाइम पे। तो ये है कि मोमोज़ मैंने रख दिए थे स्टीम होने के लिए, वो आराम से बनते गए 10-15 मिनट में। बहुत इजी होते हैं मोमोज़ बनाना। लोगों को जो है बहुत यूनिक से लगते होंगे, ट्रिक्स लगती होंगी। तो मैंने अच्छा कभी बाज़ार के खाए नहीं हैं, तो जब भी मैंने ट्राई किए तो रेसिपी देख के घर में ही ट्राई किए, क्योंकि कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कहीं मोमोज़ दिखे नहीं हमें। तो बस इसमें जो है सिंपल सा आटा गूँदना होता है ठंडे पानी से, और नमक डालना होता है बस, और तेल डालना होता है। उसमें आप उस अपनी मर्ज़ी की फिलिंग डाल दें। मैं ज़्यादातर सब्ज़ियाँ और आलू और इस तरह की होती है, कभी चिकन होती है कभी नहीं होती है। तो सब्ज़ी और आलू की भी बना के ना बड़ी अच्छी चटपटी सी करके, और उसको फिल करके स्टीम कर दें। सो बच्चों को ना बड़ी ही मज़े की लगती है, क्योंकि ज़ाहिर है एक चीज़ वायरल है, शॉर्ट्स में देखते हैं, हर जगह देखते हैं, तो उनको खानी होती है, तो फिर मैं घर में ही बना के दे देती हूँ चीज़ें। तो ये स्कूल लेके गए थे, स्कूल में भी बच्चे जो है ना बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, अच्छा तो मोमोज़ लाई हो। तो ये है कि वो मांगते हैं, टीचर्स भी चखती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है अपने हाथ से ना बच्चों को घर से ऑर्गेनिक चीज़ें बना के दी जाए तो। सो यहाँ पर बस मैं आटा गूँध के जो है ना दिखा रही थी, छोटे छोटे पेड़े बनाए हैं, और सो ये इस तरह के दिखते हैं कुछ, और अब दूसरा बैच जाने वाला है, और ये जब खुद से निकल जाए ना, इसमें मतलब चिपके ना, तो इसका मतलब है कि ये रेडी है। और क्योंकि इसमें नीचे ऑयल भी लगा होता है, और जब ये बन जाते हैं तो ये खुद ही जो है ना अपनी सतह छोड़ देते हैं। तो चले अब दूसरा बैच लगा के दिखाती हूँ। हल्का सा मैंने जो है ऑयल या घी जो है इस पर लगाया टिशू से, और उसके बाद इस पर रख के और इसको स्टीम कर लेंगे। बस ये सिंपल सा होता है। तो ये मोमोज़ की रेसिपी थी। सो भाई हमारे घर में अभी हफ्ते भर से जो है काम चल रहा है, मज़दूर आते हैं रोज़ाना, तो अभी जो है हस्बैंड बार बार चक्कर लगा रहे होते हैं ऑफिस से, क्योंकि ऊपर जो है एक कमरा और वॉशरूम वगैरह बन रहा है, क्योंकि आगे भी काम आएगा, और फिर मेरी सास के लिए भी ना एक कमरा होना चाहिए अलग, तो उनके लिए सारा सामान रखेंगे। अभी हस्बैंड जो है ना अपना ग्रीन सिटी से आए थे, जो कि मेरे व्लॉग्स में आपने देखा होगा, इनका साइट ऑफिस है, वहाँ पर हमारे खेत हैं। तो वहाँ से जो है ना सारी सब्जियाँ तोड़ के लाए हैं, और ये बकरी का दूध लाए हैं, तो वो अभी मैंने बच्चों को गर्म करके देना है। तो सारी चीज़ें दी हैं। मैं पकोड़े बना ही रही थी, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था, तो फिर हम सब ने बैठ के खाया। सो यहाँ पर ये सोया तोड़ के लाए हैं, धनिया लाए हैं, बैंगन लाए हैं। वाइट बैंगन मैंने कभी नहीं देखे थे, वाइट बैंगन आते हैं। तो भिंडी वगैरह थोड़ी सी थी। वाइट बैंगन का भुर्ता मैं बनाऊँगी तो आपसे शेयर करूँगी। और इसके अलावा मैंने बैंगन आलू बना लिए थे उसी वक्त, लेकिन फिर ये हुआ कि कुंडे में चले गए, और फिर वहाँ पर शायद हमारा खाना लिखा था, तो फिर हमने वहाँ पर खाना खा लिया, यानी कि अपनी देवरानी के नीचे ही। तो बस ये जो है ना दिखा रहे भिंडी भिंडी में का है ये री। और ये शाम की चाय तैयार है, शाम की, और ये है हमारी ये दोपहर हमारी गाय का दूध खालिस पीला पीला हो रहा है है। गाय का। वाह। और यहाँ पर बाहर खेला जा रहा है। जारन भी जो वीडियो बन रही है। इसमें जरा अच्छा बताओ। यहाँ पे दावत चल रही है, यहाँ पे दावत चल रही है। खा लिया। अच्छा जी, मैं आ गई हूँ अपनी देवरानी के नीचे, और अभी लाइट गई हुई है, सब खा पी के बैठ चुके हैं कुंडे शुंडे, और अभी खाना लग रहा है। खाने में बिरयानी बड़ी मज़ेदार सी थी, छोले बनाए थे, गुलाब जामुन थे, और कुंडे की टिक्कियाँ थी। और यहाँ पर जो है ना कहानी में ट्विस्ट किया है कि खाना वाना खाने के बाद, खाने पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, खाने के बाद जो है ना फिर ये आ गए मटर 20 किलो। ये कहाँ से आए? ये मेरी जो नंद बैठी हुई है और नंदुई, तो ये जो है ना 20 किलो मटर अभी रास्ते में से लेते हुए आए हैं। बड़े अच्छे मटर थे। तो यहाँ पर सब इसलिए छिलवा रहे हैं इसको कि ये जाएंगे दुबई। बड़े लकी मटर हैं, दुबई जाने वाले। दुबई में जो है मेरी नंदों के बच्चे रहते हैं, और क्या कहते हैं, तीनों नंदों के बच्चे वहाँ पर रहते हैं। तो और
वहाँ पर जो है ना बड़े एक्सपेंसिव चल रहे हैं मटर। तो ऐसा नहीं है कि वो ले नहीं सकते, लेकिन ये है कि बस माएँ होती हैं ना अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचती हैं, तो वो यहाँ से जो है मटर पील करके, यहाँ पे ज़रा बड़े सस्ते से हैं, तो वहाँ पर 8-9 हज़ार की मटर पड़ जाएंगे उनको ना, तो इस वजह से यहाँ से पील करके जा रहे हैं। और अभी मेरे नंदोई जाने वाले हैं तो वो लेके जाएंगे साथ। तो यहाँ पर जो है ना असल में हुआ क्या कि आधे लोग वहाँ बैठे हैं जो कि बाउल में कर रहे हैं, और आधे लोग यहाँ हैं। मैं और मेरी नंदे इधर थे और अनाया और बाकी सब वहाँ थे। तो यहाँ पर शुरू हो गया था कंपटीशन यूँ शुरू हुआ कि बाउल भरते जा रहे थे और सब कह रहे थे कि हमारे ज़्यादा है, हमारे ज़्यादा है। तो फिर मेरे नंदोई ने कहा कि सबको 50-50 रुपये मिलेंगे, जो है जीत जाएगा। तो फिर ये हुआ कि बहुत ज़्यादा स्पीड आ गई सब में। मैंने कहा आपने बहुत अच्छी मार्केटिंग की है। उसके बाद जो है फिर जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ जब हम लोग विनर हुए उसमें क्या मज़ा आया। चाय शाय बनी गुड़ की, बहुत मज़ा आया। मेरे जब ससुराल जमा होता है ना तो कसम से बहुत ही मज़ा आता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलें देखते हैं विनिंग मोमेंट। ये किया है हमने। मटर का कलर कितना अच्छा आ रहा है। लेकिन जब वो तो चले जी, अब टाइम होता है गिफ्ट का, क्योंकि सबने बड़ी मेहनत की। और यहाँ पर जो है ना हस्बैंड से मंगवाई थी कॉर्नेटो सबके लिए। तो कॉर्नेटो आई और सब बड़ों में छोटों में तकसीम हुई है और बहुत मज़ा आया। फिर हमने जब आइसक्रीम खाई ना तो हमारी सारी मेहनत वसूल हो गई। तो मैं तो स्ट्रॉबेरी नहीं, चॉकलेट नहीं खाती। आधों के लिए चॉकलेट आई थी, आधों के लिए स्ट्रॉबेरी आई थी। सो बड़ा मज़ा आया। और कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग तो ज़रूर बताइएगा। और आगे भी इंशाल्लाह कभी ईद के और इस तरह के व्लॉग्स मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। और आगे भी बहुत कुछ आने वाला है इंशाल्लाह। रमज़ान आने वाले हैं, उसकी तैयारी करनी है। तो बस इंशाल्लाह आप लोग साथ रहें। और अभी मैं जाऊँगी शादी में कल, यानी कि इसके दूसरे दिन, और फिर मैं वो आपसे शेयर करूँगी कहाँ गए थे हम, कैसे गए थे, क्या किया था। सो कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देगा। और यहाँ हम अपनी आइसक्रीम एंजॉय करते हुए, अल्लाह पाक सब फैमिलीज़ में इसी तरह मोहब्बत रखे आपस में, और इसी तरह से जोड़े रखे सबको। और जब बड़े होते हैं ना वो जोड़ के रखते हैं। तो अल्लाह पाक सब बड़ों को हमारे सरों पे सलामत रखे, आमीन। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।